शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब ये कह सकती हूँ भुट्टो जिंदा नहीं रहा। इन लोगों ने मिलकर भुट्टो को मारा है, इस ईसीपी ने, इन अदालतों ने। भुट्टो साहब और खासकर बीबी शहीद अगर आज जिंदा होती, वो अपने बच्चों को खुद इस पार्टी से निकाल देती कि तुम कर क्या रहे। ये पार्टी थी, ये बीबी ने लेगेसी छोड़ी थी, इसके लिए वो शहीद हुई थी। जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, ये ज़र्ब इस्तेकाम से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने शुरू कर दिया ईसीपी ने, उसमें कौन में नहीं होगी, किस पार्टी की होगी, कल आपको नहीं पसंद किसी की पार्टी को अपने पसंद, तो फिर असेंबली बंद कर दें। क्या समझिए उसी तरह तरोताज़ा है, जो जोश जज्बा मौजूद है। उसका तो बस चले, लोगों का सिर फाड़ दें कि क्यों नहीं निकल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, SNN के साथ मैं हूं शाम सुल्तान चौधरी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। मेरे साथ चंदाना गुलजार साहब मौजूद हैं। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे बताइएगा आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत है, क्या उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से? जीरो। देखो सर, वो इलेक्शन कमीशन है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी खवातीन से पेपर्स छीने, हमें हाई कोर्ट से नाअहल करवाया, हमें आरओ से नाअहल करवाया, हमारे लोगों को अदालतों में अंदर नहीं जाने दिया। ये वही ईसीपी है जिसने खान के खिलाफ झूठे केसेस करवाए, हमारे ट्रिब्यूनल्स नहीं बनने दे रहे हैं। ये वही ईसीपी है जिसने अपनी नाक कटवा दी है सारी दुनिया में झूठ बोल बोल के। ये वही ईसीपी है जो आसिफा जरदारी को असेंबली में लाने के लिए, जो उसके ओपोनेंट्स थे, सबको डिस्क्वालीफाई करवा के, हमारे पीटीआई वाले को जेल में बंद करवा के उसको असेंबली में बैठा दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब ये कह सकती हूँ भुट्टो जिंदा नहीं रहा। इन लोगों ने मिलकर भुट्टो को मारा है, इस ईसीपी ने, इन अदालतों ने। भुट्टो साहब और खासकर बीबी शहीद अगर आज जिंदा होती, वो अपने बच्चों को खुद इस पार्टी से निकाल देती कि तुम कर क्या रहे। ये पार्टी थी, ये बीबी ने लेगेसी छोड़ी थी, इसके लिए वो शहीद हुई थी। वो तो मादरे मिल्लत के बाद दूसरी शहीद हुई थी। याद रखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, ये ज़र्ब इस्तेकाम से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने शुरू कर दिया ईसीपी ने कि लिस्ट में कौन में होगी, किस पार्टी की होगी, किसी की शक्ल आपको नहीं पसंद, किसी की पार्टी को अपने पसंद, बस फिर असेंबली बंद कर दें। बंद कर दें इलेक्शन कमीशन। बस एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यहाँ पे असेंबली भी करें, यहाँ पे आप जुडिशरी भी करें। हाई कोर्ट का जज रो रहा है सुप्रीम कोर्ट से, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो कह रहे मेरी बीवी के कपड़े उतरवा रहे हैं, कैमरे लगवा रहे हैं, मेरे बहनोइयों को इलेक्ट्रोक्यूट करवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं क्या तवक्को कर सकती हूँ? जीरो। मेरी आवाम से तवक्को है, अपने आप से है, अपने रब से है। मैडम आप नहीं समझती क्या आप सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन इनके साथ पर्सनल हो रहे हैं? मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं हो रही हूँ। ये मेरी लिस्टें बना रहे हैं, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट की लिस्टें नहीं बनाई, ये हमारी लिस्टें बना रहे हैं। मैडम सेकेंडली सबसे अहम बात शजार अफरीदी पर आते हैं, क्या वजह है? एक आपने भी जिक्र भी किया कि एक दुखी सिपाही है, आप नहीं समझते इस वक्त आप सबको उनको सहारा देना चाहिए? वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इसलिए तो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं हम सारे कि वो जाएगा तो हम सारे जाएंगे। शहरियार की वर्कर्स की टांगे कटवाई हैं कुछ लोगों ने, जो अभी भी पॉलिटिकल कमेटी में बैठे हुए हैं। इससे पार्टी को या नुकसान हो सकता है? कुछ नुकसान नहीं हो सकता। पिछले 2 साल में इन ड्रामों ने खान के खिलाफ टेरियन वाइट का झूठा केस, इद्दत का झूठा केस, 200 से ज्यादा झूठे केस बनाए हैं। क्या खान को कुछ हुआ या पीटीआई को कुछ हुआ? क्या हम कमजोर हुए? बिल्कुल भी नहीं, हम और भी तगड़े हो गए। कुछ नहीं होना इन चीजों से। मैडम केपीके में दहशतगर्दी के हवाले से बात की जा रही है, क्या समझते हैं इन अनासिर के पीछे कौन केपी को बदनाम करना केपी में दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी बाइडन के दिमाग में, वो चाहता है अक्टूबर जाने से पहले पहले जिसने इसराइल को तबाह किया, यूक्रेन को तबाह किया, सॉरी फलस्तीन को, पाकिस्तान को भी तबाही में धकेल दे, क्योंकि इनके गंदे फिर हथियार कौन खरीदेगा इस बुड्ढे से। अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा कि कहाँ गई वो, कहा जा रहा था कि तहरीकों का आगाज होगा, जलसे होंगे, जुलूस होंगे। मैं तो ILF के साथ भी निकली हुई हूँ। अच्छा। सिंध गई हूँ, कराची गई हूँ, बलूचिस्तान गई हूँ, पर्चे कटवा के लाई हूँ। अगले हफ्ते इंशाल्लाह पंजाब जा रहे हैं बजट के बाद। ILF तो निकल आई है खान के साथ, इंसाफ लॉयर्स फोरम। क्या समझती हैं उसी तरह तरोताज़ा है, जोश जज्बा मौजूद है? उसका तो बस चले, लोगों का सिर फाड़ दे कि क्यों नहीं निकल रहे हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे एट द एंड खान के हवाले से आवाम को? सबको एक ही मैसेज है, घबराना नहीं है। जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया, अल्लाह उसको सिरफरू करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या जो है वो क्यों नहीं एहतजाज की कॉल दे रही? आई डोंट नो बेटा, आई डोंट नो। मैं तो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन हम क्यादत का वेट नहीं कर रहे हैं। मैं जब खान से मिली 3 हफ्ते पहले, उन्होंने खुद बताया कि वकला को निकालो, हमने निकाल दिया, हम निकल रहे हैं। कन्वेंशंस भी हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशंस एक्चुअली मीडिया पे आ भी नहीं रहे ना। जंग में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, साहिवाल में हुआ, सरगोदा में हुआ, सारे पाकिस्तान में होता है। मतलब कोई भी बंदा एहतजाज की कॉल देता है, जैसे सिर्फ की मिसाल सामने, पूरी की पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो जाती है। पूरी पार्टी उसके खिलाफ नहीं है, भगोड़े उसके खिलाफ है। दोनों से क्या मुराद है ये? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंदन में बैठ गया, जो कहता है कि जी मैं तो असली खामोश बजावे दूं, लंदन में बैठा हूँ और डॉलर कमा रहा हूँ, ये उनकी बात कर रही हूँ मैं। वो बुरे लगते हैं ना ऐसे आदमी के सामने, दलेर बहादुर ठीक है, थोड़े से मतलब शेर अफजल साहब हिले हुए हैं, लेकिन क्या जो सही आदमी होगा वो निकलेगा? जान हथेली पे लेके हिला हुआ है तो निकलता है ना। खान के लिए सर पे कफन बांध के अपनी बीवी की कुर्बानियां दे रहा है, बच्चों की दे रहा है।
आप शेर अफजल साहब को एज ए पैकेज लोगे, वो पैकेज डील है। वो दीवाना है, वतन का दीवाना, खान का दीवाना, अपने हल्के का दीवाना। आखिर में ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा तरीका है जो आप समझती हैं सियासी कारकुन होने के नाते कि कौन सा ऐसा तरीका है कि खान साहब बाहर आ सकते हैं? एहतजाज है, अदालतें हैं? अदालतें, खान ने खुद फैसले किया मैं अदालतों के फैसलों से बाहर आऊंगा। एहतजाज तो हम करते रहेंगे, लेकिन अदालतों के इतने डरपोक कि खान साहब की एक तस्वीर निकल आई, इनके हाथ में फूल गए। 15 मिनट ये क्या सुप्रीम कोर्ट से बात की, इन लोगों की टांगे कांप रही थी। बच्चा ये लोग नहीं हैं क्या बोलते हैं इनकलाबी, ये बाइडन के गुलाम हैं। इनसे कुछ तवक्को मत रखिएगा। खान इंशाल्लाह निकलेगा, जिंदा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हमारे सर भी हाजिर हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी ऑपरेशन के हवाले से, उसके बावजूद पीटीआई क्यों मुखालिफ? बच्ची ये हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, हम तो इसको भी नहीं एक्सेप्ट करते। 300 वोट लेके आ जाते, फिर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। 17 वोट लेती है, सीएम बन जाती है। नहीं मानता हम इनको, अवाम नहीं मानती, अपने अवाम इनको नहीं मानती और तो छोड़े। थैंक यू सो मच।